अंग्रेज़ी सीखने के लिए ज़रूरी शब्द। आप में से बहुत से लोग अंग्रेज़ी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूँ जो आपको शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखने के लिए आने ही आने चाहिए, यानी कि इनके बिना तो आप अंग्रेज़ी बोलने का सोच भी नहीं सकते। वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला है एम। एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ। क्या मतलब होता है? हूँ। तो जैसे हमें कहना है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर जो हूँ आ रहा है ना, उसके लिए हमने एम का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है हिंदी में पर। क्या मतलब होता है? पर। तो जैसे हमें कहना है कि वह घर पर है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ एट होम। तो यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है, इसलिए हमने शी का इस्तेमाल किया है। वह घर पर है, शी इज़ एट होम। तो यहाँ पर ये जो पर आ रहा है ना, उसके लिए हमने इंग्लिश में एट का इस्तेमाल किया है। क्लियर है? फिर है आर। आर। आर का मतलब होता है हैं। आर का मतलब क्या होता है? हैं। तो जैसे हमें कहना है कि हम खेल रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो यहाँ पर ये जो हैं आ रहा है ना, उसके लिए हमने इंग्लिश में आर का इस्तेमाल किया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब क्या होता है? और। तो जैसे हमें कहना है कि चाय और कॉफ़ी, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। यानी ये जो और है, उसके लिए हमने इंग्लिश में एंड का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है एन। एन का मतलब होता है एक, और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे हमें कहना है कि एक नारंगी, यानी एन ऑरेंज। उसी तरीके से एक सेब, यानी कि एन एप्पल। ठीक है? फिर है ए का मतलब भी हिंदी में एक होता है। तो जैसे हमें कहना है कि एक कुर्सी, यानी कि अ चेयर। एक पंखा, यानी कि अ फैन। अब आप सोच रहे होंगे कि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो देखिए, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एन का इस्तेमाल हमारा वॉवल्स के साथ होता है, यानी कि स्वरों के साथ होता है। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो भी अगर कोई शब्द हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एप्पल है, किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ठीक है? और ऑरेंज है, ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से। ठीक है? तो ये क्या है? हमारे वॉवल्स हैं, इसलिए हमने इनके साथ एन का इस्तेमाल किया है। ठीक है? नेक्स्ट है एज। एज का मतलब होता है हिंदी में जैसा। एज का मतलब क्या होता है? जैसा। तो अगर आपको कहना है कि जैसी आपकी इच्छा, कहते हैं ना हिंदी में, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एज यू विश। जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश। तो यहाँ पर जो जैसा आ रहा है, उसके लिए हमने एज का इस्तेमाल किया है। ऑल। ALL ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। ठीक है? ऑल का मतलब क्या होता है? सब या सभी। तो जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि आप सभी। ठीक है? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑल ऑफ यू। आप सभी, ऑल ऑफ यू। ठीक है? जो सभी है, इसके लिए हमने इंग्लिश में ऑल का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है अबाउट। ABOUT। अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? बारे में। तो जैसे हम कहते हैं ना कि चलो इसके बारे में बात करें, अगर हमें हिंदी में कहना है कि चलो इसके बारे में बात करें, तो इससे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स टॉक अबाउट इट। चलो इसके बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पर जो बारे में है, उसके लिए हमने इंग्लिश में अबाउट का इस्तेमाल किया है। ठीक है?
फिर है आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। तो जैसे अगर हमें कहना है कि प्रत्येक भोजन के बाद अपने दांत ब्रश करें, ठीक है, प्रत्येक भोजन के बाद अपने दांत ब्रश करें, तो ब्रश योर टीथ आफ्टर ईच मील। ब्रश योर टीथ आफ्टर ईच मील, यानी कि आपको हर भोजन के बाद अपने दांत को ब्रश करना चाहिए। तो ब्रश योर टीथ आफ्टर ईच मील, ठीक है। तो यहाँ पर जो के बाद है, इसके लिए हमने इंग्लिश में आफ्टर का इस्तेमाल किया है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है बाय, BY, बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेन द्वारा जाओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे गो बाय ट्रेन। ट्रेन द्वारा जाओ, गो बाय ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है बट, BUT, बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट यानी लेकिन। तो जैसे हम कहते हैं ना कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। तो यहाँ पर ये जो लेकिन है उसके लिए हमने इंग्लिश में बट का इस्तेमाल किया है। क्लियर है? अगला शब्द है कैन, CAN, कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूँ या सकती हूँ। तो जैसे हमें कहना होता है कि मैं यह कर सकती हूँ, हम कहते हैं ना कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कैन डू इट। मैं यह कर सकती हूँ या मैं यह कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट, ठीक है। फिर है कुड, COULD, कुड। कुड का मतलब भी होता है सका या सकना। कुड क्या है? पास्ट है कैन का, ठीक है। तो इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे हमें कहना है कि मैं मदद नहीं कर सका, ठीक है। अगर आपको किसी की मदद करनी थी, आप नहीं कर सके, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कुड नॉट हेल्प इट। मैं मदद नहीं कर सका या सकी, आई कुड नॉट हेल्प इट। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया। कॉल्ड का मतलब क्या होता है? बुलाया। तो अगर हमें कहना है कि उसने मुझे बुलाया, ठीक है, किसने बुलाया? किसी लड़की ने बुलाया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी कॉल्ड मी। उसने मुझे बुलाया, शी कॉल्ड मी। क्लियर है? अगला शब्द है डू, DO, डू। डू का मतलब होता है हिंदी में करो। डू का मतलब क्या होता है? करो। तो अगर हमें कहना है कि इसे करो, किसी काम के लिए कहना है कि इसे करो, तो इंग्लिश में कहेंगे डू इट। इसे करो, डू इट। उसी तरीके से DID, डिड। डिड क्या है? पास्ट है डू का, और डिड का मतलब क्या होता है? किया। क्या मतलब होता है? किया। तो अगर हमें कहना है कि उसने यह किया, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शी डिड इट। उसने यह किया, शी डिड इट। यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही थी, इसलिए हमने शी का इस्तेमाल किया है, और अगर लड़के की होती तो ही का इस्तेमाल करते, ठीक है। अगला शब्द है डाउन, DOWN, डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। तो अगर हमें कहना है कि आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू मे गो डाउन। आप नीचे जा सकते हैं, यू मे गो डाउन। क्लियर हुआ? शब्द है एवरी, EVERY, एवरी। एवरी का मतलब होता है हर एक, प्रति या प्रत्येक, ठीक है। तो जैसे हमें कहना है कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई गो टू द जिम एवरी डे। मैं रोज़ जिम जाता हूँ, आई गो टू द जिम एवरी डे, ठीक है। फिर है ईच, EACH, ईच।
ईच का मतलब भी होता है हर एक या प्रत्येक। तो जैसे हमें कहना है कि प्रत्येक भोजन के बाद अपने दांत ब्रश करें, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्रश योर टीथ आफ्टर ईच मील। प्रत्येक भोजन के बाद अपने दांत ब्रश करें, ब्रश योर टीथ आफ्टर ईच मील। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक आया है इसके लिए हमने इंग्लिश में ईच का इस्तेमाल किया है। अगला शब्द है फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड का मतलब होता है हिंदी में ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। तो जैसे हम पूछते हैं ना कि क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो। कोई चीज़ अगर खो गई है तो हम पूछते हैं कि क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कैन यू फाइंड इट। क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो? कैन यू फाइंड इट। तो ढूंढना यहाँ पर जो है उसके लिए हमने फाइंड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसी तरीके से FOR, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए। फॉर को क्या कहते हैं? के लिए। तो जैसे हमें कहना है कि यह तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू। नेक्स्ट है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम मतलब से। तो जैसे हमें कहना है कि मैं भारत से हूँ। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्लियर हुआ? अगला शब्द है गेव, GAVE, गेव। गेव का मतलब होता है दिया। गेव का मतलब क्या होता है? दिया। और गेव क्या है? पास्ट है गिव का। तो जैसे हमें कहना है कि मैंने उसे एक किताब दी। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई गेव हिम अ बुक। मैंने उसे एक किताब दी, आई गेव हिम अ बुक। नेक्स्ट है गॉट, GOT, गॉट। गॉट का मतलब होता है हिंदी में मिल गया या मिल गई। ठीक है, और ये पास्ट है गेट का। तो जैसे हमें कहना है कि मुझे मेरी किताब मिल गई। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट माई बुक। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। क्लियर हुआ? पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचा देना।